हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे हो। तो बच्चों, आज हम लोग प्रश्न वाली 4.2 या एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने वाला हूं और अगले लेक्चर में 4.1 कंप्लीट कर चुका हूं। समझ गए? तो आज स्टार्ट कर रहा हूं एक्सरसाइज 4.2 द्विघात समीकरण का। तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ एक लाइन यूं है कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो साथियों, हम लोग स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 4.2। ये हमारा है एक्सरसाइज 4.2। क्या है ये हमारा एक्सरसाइज 4.2 या प्रश्नावली 4.2। अब इसमें 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6। और पहला जो क्वेश्चन है इसमें कितना है, 6 है। इसमें 6 क्वेश्चन है पहला में। तो हम लोग सॉल्व करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई, पहला क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, समझ गए। यहां हम लोग को x का मान निकालना है, क्या क्या आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन का पहला लेके चलता हूं। हम लोग क्या बोल रहा है, दिया हुआ है यहां एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब लिख लेता हूं हल, प्यारा सा एक हल। दिया क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब यहां करना क्या है, हमको इस 10 को इस यहां गुना कर देना है। यहां कुछ नहीं है तो 1 है, इस 1 से गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा, यहां हो जाएगा। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, तोड़ के -3 लाना है हम लोग को, 3x। तो 2 5 6 10 कर सकता हूं, 2 5 6 10, 2x इंटू 5x, 2 5 6 10 हो रहा है। अब इसको घटा करके हम लोग क्या कर सकता हूं, 3 ला सकता हूं। 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर या x कॉमन आएगा, तो x कॉमन आ गया, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 5। माइनस कॉमन आएगा, कॉमन आ गया। माइनस नहीं, प्लस कॉमन आएगा, यहां +2 कॉमन, 2 कॉमन ले लिया। तो x माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 5 10 इक्वल टू इधर 0। अब लिखेंगे x प्लस क्या हो जाएगा, एक तरफ 2 और एक साथ x माइनस 5 इक्वल टू 0। जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो x क्या हो जाएगा, -2। जब हम लोग फिर x माइनस 5 इक्वल टू 0 ले इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा हमारा, यहां 5 हो जाएगा। तो हमारा मूल क्या हुआ यहां, तो लिख लेता हूं एक बात, वन मिनट को मिटा देने दो। लिखेंगे अतः मूल बराबर
अतः अतः मूल बराबर क्या हो जाएगा, -2,5। यही हमारा आंसर हो गया। तो मूल बोला था, जो x का जो मान निकला हमारा वही मूल हुआ, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है, क्या दिया हुआ, 2x² + x - 6 = 0। तो लिख लेता हूं एक प्यारा सा हल, 2x² + x - 6 = 0। अब इस 6 को हम लोग इधर गुना करेंगे 2 से, तो 6 × 12x² हो जाएगा, 12x²। तो यहां 12 को हम लोग 6 × 12 भी लिख सकता हूं, 4 × 12 लिख सकता हूं। अब यहां हम लोग को लाना है x, सिंगल x। तो यहां कैसे क्या करेंगे, 2x² + 4x - 3x - 6, यानी 4x - 3x। तो क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा, = 0। तो अब यहां कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन 2x कॉमन आ रहा है, 2x + 2 दूना 4, माइनस कॉमन ले लिया। क्या कॉमन लूं, या 3 ले लेता हूं, x माइनस 3 दूना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 = 0। अब 2x - 3 एक तरफ और x + 2 एक साइड = 0। जब 2x - 3 = हम लोग 0 लेंगे, तो 2x = क्या हो जाएगा, यहां +3। तो x = क्या हो जाएगा, 3/2। और फिर जब x + 2 = हम लोग 0 लेंगे, तो यहां x क्या हो जाएगा, 0 - 2, तो क्या हो जाएगा, -2। तो अतः लिखेंगे यहां, अतः मूल बराबर, ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है। मूल बराबर क्या निकला, 3/2, -2। यही हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ता हूं, तीसरा है √x² + 7x + 5√2 0। लिख लेता हूं हल प्यारा था, क्या है, अंडर रूट बस से बाहर है, x² + 7x + 5√2, यही है =0। अब 5√2 को √2 x² से गुना करेंगे, तो 5√2 इंटू √2, और √2 क्या हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा, दोनों 4, 4 का वर्गमूल 2 इंटू 2, 5 दूना 10। 10 को हम लोग तोड़ेंगे, तो 5 दूना 10, तो यहां हो जाएगा हमारा 5x + 7x √x² + 5, क्या करूं, या 2x + 5x + 5√2 = 0। यही होगा ना, यही होगा। अब कॉमन ले लेता हूं इधर √2, कॉमन क्या लू, √2 कॉमन लिया, √2x कॉमन ले लेता हूं, √2x कॉमन, प्लस यहां क्या बचा, x बचा, प्लस यहां √2 है, तो √2 कॉमन लिया, तो यहां क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा, √2 गुना हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल 2, तो 2x ही आएगा। प्लस अब यहां क्या कॉमन लूं, तो यहां +5 कॉमन ले लेता हूं, 5 कॉमन लिया, तो x प्लस क्या हो जाएगा, इधर √2 = 0। तो यहां क्या हो जाएगा, √2 x + 5, नेक्स्ट क्या होगा, x + √2 = 0। जब √2 x + 5 = हम लोग 0 रखें, तो √2 x = यहां क्या हो जाएगा, -5। तो x = क्या हो जाएगा, -5/√2, यही होगा।
यही होगा। अब फिर हम लोग जब अरे यार 1 मिनट। फिर जब हम लोग फिर जब x प्लस रूट टू इक्वल टू 0 लेंगे तो x क्या हो जाएगा हमारा, -√2 हो जाएगा। तो इसलिए अतः मूल बराबर क्या लिखना है हम लोग को, तो मूल बराबर क्या निकला था पहले, -5/√2 निकला था। नेक्स्ट क्या निकला, -√2। यही आंसर हो गया। समझ गए? तो ये कितना आसान था, समझ गए, बहुत आसान था। अब बचा नेक्स्ट चौथा, क्या दिया हुआ है, हल लिख लेता हूं। 2x² - x + 1/8 है। अब यहां करेंगे क्या, इस 8 को यहां एलसीएम ले लेता हूं, तो ऊपर गुणा हो जाएगा, 8 दूना 16x² प्लस माइनस होगा 8x हो जाएगा, प्लस 8 गुना 1 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा, +1। जो 8 है यहां, इस 8 को इधर जाने पर क्या हो जाएगा, 0। अब यहां 1 इंटू 16 क्या हो जाएगा, 16। तो 8 इंटू 8 16x² -8x इंटू -8x हो जाएगा, +1 इक्वल टू 0। -8 1 मिनट, 4x है ना, 8 लाना है, 1 मिनट सॉरी, 4x होगा। यहां 4x तभी -8x होगा ना। अब यहां कॉमन क्या लेंगे, तो यहां कॉमन लेंगे 4x, क्या हो जाएगा, 4 चुके 16, 4x -1। कॉमन क्या लेंगे, -1 कॉमन ले लेता हूं, क्या हो जाएगा, 4x माइनस प्लस -1 इक्वल टू 0। तो 4x -1 एक तरफ, 4x -1 एक तरफ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो जब 4x -1 इक्वल टू 0 लिया तो 4x क्या हो जाएगा, 1। तब x क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4। फिर जब 4x -1 इज इक्वल टू 0 रखा, 4x क्या हो जाएगा, एक बार 1 इधर +1, तो x क्या हो जाएगा यहां, 1/4। तो लिखेंगे अतः मूल बराबर क्या निकला हमारा, तो कहिएगा मूल बराबर निकला हमारा 1/4, 1/4। यही हमारा आंसर हो गया। तो इतना हमारा हो गया। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट लास्ट है, क्या है, 100x² - 10x + 1। 100x² - 20x + 1। अब 100 इंटू 1 इंटू 100 होगा, तो क्या हो जाएगा यहां, 100। 100 को तोड़ेंगे 10 इंटू 10, इसको तोड़ेंगे 10 इंटू 10, 10 गुना 100 हो जाएगा, 10 इंटू 10 100। तो अब यहां लिखेंगे 100x², इसको लिख सकता हूं -10x, तो हो जाएगा -20x + 1 इक्वल टू 0। अब यहां कॉमन क्या आ रहा है, 10x, तो 10 -1 कॉमन क्या लेंगे, -1, तो क्या हो जाएगा, 10x + -1 इक्वल टू 0। फिर यहां एक तरफ 10x -1
एक तरफ फिर 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, जब तो 10x क्या हो जाएगा बाबू, यहां माइनस 1 है, इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 1/10। फिर जब हम लोग 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखा तो 10x यहां क्या हो जाएगा, इधर आएगा प्लस 1, तो x क्या हो जाएगा 1/10। तो इसलिए लिखेंगे अतः मूल बराबर क्या निकला 1/10 कॉमा 1/10, यही हमारा आंसर हो गया। सो समझ में आ गया। और ये इस क्वेश्चन को तो हम लोग अब तक 3 बार पढ़ चुके हैं, इसलिए यहां थोड़ा घुमा कर दिया था कि मूल निकाले, तो वही मूल तो लास्ट में x का मान निकला वही आपका मूल हो गया। तो इतना आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा क्वेश्चन के उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। उदाहरण 1 में जो समस्या दिया हुआ है वहां के उदाहरण 1 में जो दिया है इस मैथ क्वेश्चन वही आपको सॉल्व करना है। उदाहरण 1 में 2 गो क्वेश्चन है और एक ये वाला है पहला और एक दूसरा है। सॉल्व करता हूं। क्या रहे कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यानी जॉन और जीवंती को दोनों को पास कुल कितने हैं कंचे, 45 कंचे हैं, और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। यानी दोनों के पास कितने कंचे हैं 45, और दोनों 5-5 क्या करते हैं कंचे खो देते हैं। और सब उनके पास कंचों की संख्याओं का गुणनफल 126 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, यानी उसके पास शुरुआत में कितने कंचे थे। तो हम लोग प्यारा सा क्या लिखेंगे हल। माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या क्या मानेंगे हम लोग x मान लेता हूं। जब जॉन के पास कंचों की संख्या कितना है x, तो जीवंत के पास क्या हो जाएगा, तो 45 माइनस x हो जाएगा, तथा जीवन क्या है जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, तो 45 माइनस x हो जाएगा, होगा कि नहीं। यदि उसके पास x है तो इसके पास क्या हो जाएगा 45 माइनस x। इतना तो सॉल्व हो गया। आखिर में क्या कर रहा है कि 5-5 कंचे दोनों ही खो देते। लिख लेता हूं फिर तथा जीवंती के पास जॉन द्वारा 5 कंचे होने के बाद कंचों की संख्या जब 5 संख्या खो देने के बाद जॉन के पास कितनी संख्या हो जाएगा, तो माने क्या थे x, तो इसके पास बचा क्या 5 संख्या खो दिया, यानी x माइनस 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। खो दिया तो घट जाएगा ना 5 संख्या। अब आगे बढ़ता हूं। इसलिए जीवंती
जीवंती द्वारा 5 कंचे खो देने के बाद कंचों की संख्या क्या हो जाएगा? कंचों की संख्या माने क्या थे? 45 माइनस एक्स माने थे, 45 माइनस एक्स। अब यहां से भी 5 कंचिया घट गया तो क्या हो जाएगा? 45 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा? 40 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इन कंचों की यानी जीवनी आगे क्या बोल रहा है? खो देने के बाद उनके पास कंचों की संख्याओं का गुणनफल 124 है। यानी जॉन द्वारा और जीवंती द्वारा कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? एक्स प्लस यानी 124 है। तो यानी एक्स माइनस 5 इंटू क्या हुआ? 40 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है? टोटल 124 कुल दोनों का गुणनफल है। अब इस एक्स को गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 40 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 4 पंचे 20 यानी 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। अब यहां अरेंज कर लेता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर को एक तरफ रख लेता हूं, माइनस एक्स और प्लस 40x माइनस 5x क्या हो जाएगा? माइनस है नहीं, प्लस होगा दोनों, 45x हो जाएगा जोड़ने पर। अब बचा क्या? माइनस 200x माइनस 200 और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसको इधर ही माइनस कर देता हूं। 1 मिनट। अब क्या करता हूं? इधर जो प्लस 144 है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 124, 44 नहीं 124। तो इधर क्या बचेगा? 0। अब 200 माइनस 200 तो यानी दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? माइनस 324 इक्वल टू 0। अब यहां क्या करना है? माइनस एक्स को हम लोग क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेता हूं। तो माइनस कॉमन लेने पर तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस 45x माइनस जहां माइनस था वहां क्या हो जाएगा? प्लस। क्या बचा? 324 इक्वल टू 0। अब इधर ये माइनस इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब इस 324 को हम लोग तोड़ेंगे। 324 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 324 और 324 यानी कितना से तोड़ू? 36। 36 और कितना से? 9 से। 36 इंटू 9, 9 छब्बीस 45 और 9 छक्का 24, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 50 5 9 18 और 324 हो रहा है यानी 36 इंटू 9। एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब यहां क्या हो रहा है? x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेता हूं। तो x कॉमन आ गया तो x माइनस 36 हो जाएगा। अब इधर क्या बचा? प्लस कॉमन ले लेता हूं। क्या? माइनस कॉमन ले लेता हूं। माइनस कॉमन ले लिया तो क्या कॉमन लिया हम लोग? यहां कॉमन लिया 9 कॉमन लिया तो x माइनस
तो इधर क्या बचेगा 36 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 9, एक बार क्या हुआ x प्लस 36, x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा यहां x माइनस, जब x माइनस 9 इक्वल टू हम लोग 0 करेंगे तो x क्या हो जाएगा, यहां 9 हो जाएगा। फिर जब x माइनस 36 इक्वल टू 0 करेंगे तो x क्या हो जाएगा यहां 36। अब आगे बढ़ता हूं, तब हमारा कंचू की संख्या क्या हो जाएगा, 1 मिनट। तो जॉन के पास कंचू की संख्या जॉन के पास कंचू की संख्या इक्वल टू x माने थे। यहां अगर हम लोग 2 निकला है x9, यदि हम लोग x9 लेता हूं यानी जॉन को x9 लेता हूं तो उधर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। देखो x क्या लिया हम लोग 9 ले लिया, यानी जॉन के पास कंजू की संख्या 9 लिया तो, और तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा, जीवंती के पास तो क्या था, जीवंती के पास कंचू की संख्या 45 माइनस एक्स था। 45 माइनस एक्स क्या माने हम लोग यहाँ 9 लिए तो 9, तो 9 यानी घटाने पर 36। देखो यहां क्या होगा, जब यदि हम यहां जॉन के पास कंचू की संख्या 36 लेते हैं तो जीवंती के पास 9 आ जाते हैं कंचू की संख्या। यदि हम लोग जॉन के पास 9 कंचू की संख्या लेता हूं तो जीवंती के पास 36 आ जाते हैं। ये तो यही हमारा आंसर हो गया है। तब हम लोग आगे बढ़ता हूं, कह रहे कि एक दूसरा क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है, इकट्ठा करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी तो हम उस दिन का निर्माण किए खिलौना की संख्या ज्ञात की। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्यारा सा हल लिख लेता हूं। माना कि क्या करेंगे, माना कि एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या, निर्मित खिलौने की संख्या क्या मान लेते हैं एक्स मान। तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा यहां, यदि हम लोग एक माने हैं निर्मित तो यहां क्या हो जाएगा 55 माइनस एक्स हो जाएगा। 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, यानी एक दिन में खिलौने की संख्या कितना था एक्स, 55 में से घटाना था हम लोग को, तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा। तो कुल लागत क्या था, एक दिन का कुल लागत कितना था, तो एक दिन में कुल लागत की संख्या, कुल लागत कितना था, कुल लागत 750। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से, कहां से, प्रश्न से।
x क्या माने थे, किलो, दोनों का मूल्य है लगाकर 750, तो x इंटू 55 माइनस x, दोनों का कुल मूल्य क्या है, यहां लागत 750 है, दोनों का कुल लागत 750 है। तो अब यहां क्या हो जाएगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब यहां क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, इधर प्लस 50 प्लस 450 इधर आएगा, माइनस 750 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां माइनस को हम लोग कॉमन ले लेता हूं, तो x प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो 55x यहां माइनस हो तो यहां आ जाएगा प्लस 750 इक्वल टू 0। तो x माइनस 55x प्लस 750, अब ये 750 इक्वल टू 0, ये माइनस कहां गया, ये माइनस इधर जाएगा तो भागा में, तो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, समझ गए, इक्वल टू 750 इक्वल टू 0। अब यहां इसको हम लोग आगे लेके चल सकता हूं या इतना ही बना के छोड़ सकता हूं। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, आगे लेके चलता हूं इसको, और भी इसको हम लोग तोड़ देता हूं 750 को, तो इसको हम लोग 30 और 25 से कर सकते हो, रुको 1 मिनट। यहां क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0 है, तो हम लोग 750 को इंटू एक्स 1 गुना करेंगे 750, तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 750 को ऐसे लिख सकता हूं 30x माइनस 25x, तभी तो 55x हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना करने पर क्या आएगा, 750, 25 इक्वल टू यहां 0, 750 हो गया। अब क्या है, यहां प्लस 750 इक्वल टू 0। अब यहां x कॉमन ले लेता हूं, तो x कॉमन ले पर x माइनस 30, यहां क्या माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, माइनस 25 कॉमन आएगा यहां, तो x माइनस इधर क्या हो जाएगा 30 इक्वल टू 0। एक बार हम लोग x माइनस 25 रखेंगे इक्वल टू एक बार x माइनस 30 एक साथ इक्वल टू 0। जब x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा हमारा 25, और फिर जब हम लोग x माइनस 30 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 30। तो इससे मालूम चल जाएगा कि प्रत्येक निर्मित खिलौने की संख्या अगर हम लोग 25 लेते हैं, तो 25 फिर प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, 25 माइनस 30 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यानी घटाने पर अब 25 और 30 को हम लोग आंसर बना सकते हो यहां, या आप लोग आगे चल के और भी यदि आप x को मान लिए हो, देखो एक का अगर 25 आ रहा है तो दूसरे का 30, एक का अगर पहले का 30 आ रहा है तो दूसरे का 25 आएगा, ऐसे समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं, कह क्या आ रहा है, ऐसे दो संख्या ज्ञात की जिनका योग 27 और गुणनफल 182, इसमें क्या होगा, तो दो संख्या है, तो यहां प्यारा सा हल लिख लेता हूं। दो संख्या बोला है, तो माना कि पहला संख्या, माना कि पहला संख्या x मान लिया, तो दूसरा तथा दूसरा संख्या तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यदि पहला संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा
y हो जाएगा। अब प्रश्न से चलता हूं। प्रश्न से कह रहा है कि दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, दोनों का योग 27 है। हम इसको समीकरण 1 मान लेता हूं। अब फिर वहीं आगे बोल रहा है कि हो और गुणनफल 182 हो। फिर पुनः लिख लेता हूं, यानी एक्स वाई का गुणनफल क्या है, 182 है। अब यहां हम x को एक तरफ रख लेता हूं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 182 बटे y इधर आ जाएगा, भागा में गुना में है, तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान हम लोग 1 में रख देता हूं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 27 और x इज इक्वल टू क्या निकला था हमारा, 182 बटे y प्लस वाई इक्वल टू 27। अब यहां 182 ऐसे ही रहेगा। अब यहां एलसीएम लेंगे तो y ऊपर जाएगा, इस गुना हो जाएगा तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये y इधर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 27y। अब यहां अरेंज कर लेता हूं, वाई स्क्वायर, ये प्लस 27y इधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 27y हो जाएगा। अब इधर प्लस 182 है तो इधर ऐसे ही रहेगा, 182 इक्वल टू 0। समझ में आ गया, यहां अरेंज कर दिया। अब यहां तोड़ेंगे, 182 इंटू यहां 1y स्क्वायर से गुना करेंगे तो 182y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ता हूं उसको लेकर। तो 13 और 14 से कितना हो, 13 और 14 से हम कर देता हूं गुना, क्या आता है 13 और 14 से, चेक करने दो, 4 तिया 12 तो 4 एकम 4 5 3 और 2 5 3 8 182 13 और 14 से कट रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या था 27y, तो माइनस 13 एक्स माइनस 14 वाई है ना, वाई हो जाएगा, एक्स नहीं 14y माइनस 14y प्लस 182 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है, एक्स, एक्स माइनस क्या हो जाएगा 13, फिर यहां कॉमन क्या आ रहा है माइनस, माइनस यहां कॉमन क्या आ रहा है 14 कॉमन ले लिया, बचा क्या वाई माइनस 13 इक्वल टू 0। एक तरफ क्या हो जाएगा एक्स माइनस 14 फिर एक्स माइनस 13, दोनों इन दोनों एक्स माइनस 13 वाई माइनस 13 होगा ना। 1 मिनट, यहां वाई एक्स कहां से आ गया, सॉरी वाई होगा यहां, वाई वाई एक्स नहीं वाई, सॉरी वाई होगा ये, वाई वाई माइनस इक्वल टू क्या मान ले 0। फिर जब वाई माइनस 14 इक्वल टू 0 लिया तो वाई क्या हो जाएगा, यहां 14 हो जाएगा, इधर माइनस 14 इधर आ जाएगा प्लस 14। फिर जब वाई माइनस 13 लिया इक्वल टू 0 तो वाई क्या हो जाएगा हमारा यहां 13 एक बार, इसलिए वाई एक बार हमारा क्या आया, तेरह और 14। अब हम लोग समीकरण किस में पुट कर देंगे, 2 में वाई का मान पुट कर देता हूं, 1 मिनट।
समीकरण 2 में y तो निकल गया, आप समीकरण 2 में क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। समीकरण 2 क्या था हमारा, x इज इक्वल टू 18 182 बटे y। अब x इज इक्वल टू 182 बटे y का मान अगर हम क्या लेंगे, 14 ले लेता हूं, 13 से कट रहा है तो x क्या निकला हमारा 13। यदि यही हम लोग फिर वो क्या आ जाता x 13 तो y 14, ऐसे ही हमारा निकल जाता। तो यानी पहली संख्या अगर हमारा क्या है 13, इसलिए पहली संख्या अगर हमारा 13 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, और मिनट रुकना, चलो सही है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, यहां लिख लेता हूं दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 14, y क्या लिए थे हम लोग 14। तो यही आपका आंसर। अगर ये पहली संख्या 14 आ रहा है तो दूसरी संख्या 13, अगर दूसरी संख्या 13 आ रहा है तो पहली संख्या 14, ऐसे ही होगा। अब आगे बढ़ता हूं, कह रहे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्या हल लिख लेता हूं, एक प्यारा सा लिख लेता हूं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक यदि हम लोग x मान लेता हूं तो दूसरा क्या होगा बाबू, y नहीं, दूसरा y होगा नहीं, y नहीं हो, क्या हो जाएगा, तो कर्मागत बोला है, समझ गए। तो यहां क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा यहां x+1। अब इन दोनों का योग क्या है, वर्गों का योग 365। मतलब चलता हूं प्रश्न से, एक्स स्क्वायर इंटू वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर, दोनों का योग क्या है 365। अब एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, x+1 का स्क्वायर यानी a+b का होल स्क्वायर लग रहा है तो वो भी ऐड कर देता हूं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू ए बी, 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो क्या हो जाएगा +2x हो जाएगा, +1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू इधर क्या है -365, +365 इधर आ जाएगा -365 इक्वल टू इधर क्या बचेगा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 -365 तो 364, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x -364, यही होगा। अब यहां हम लोग कॉमन ले लेता हूं, 2 इक्वल टू 0, आसान करने के लिए 2 को कॉमन ले लेता हूं तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2×3 यानी 182 इक्वल टू 0। तो इधर क्या बचा, ये 2 इधर आ जाएगा भागा में तो क्या हो जाएगा 0/2, तो क्या हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 182 इक्वल टू क्या बचा 0। अब 182 को यहां क्या करेंगे 13 इंटू 14 से कट रहा है 182 हो जाएगा गुना करने में, तो एक्स स्क्वायर माइनस लाना क्या है प्लस 1 मिनट 2x नहीं x होगा, ऑलरेडी तो कॉमन आ गया 2x कहां से आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स माइनस 182। 1 मिनट, एक लाइन फिर आगे बढ़ गया मैं। यहां क्या करूं, 13 182 13 इंटू 14 से हम लोग आगे किए, तो उसी को हम लोग क्या लिख सकता हूं, 14 प्लस 14x माइनस 13x घटाने पर क्या हो जाएगा 1x माइनस 182 इक्वल टू 0। एक तरफ x कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 इंटू क्या लेंगे माइनस कॉमन, 13 कॉमन ले लेता हूं तो x माइनस माइनस प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 एक बार हो जाएगा और दोनों x प्लस 14 x प्लस 14 एक बार आ जाएगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0। जब x माइनस 13 को हम लोग आगे लेके चलेंगे, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो हमारा x क्या हो जाएगा यहां 13। फिर जब हम लोग x प्लस 14 को लेकर चलेंगे इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा माइनस 14। अब मूल तो द्विघात समीकरण में कभी माइनस 14 नहीं मिलता, आपका माइनस 14 नहीं, ये हमारा नहीं, इसको लेके चलेंगे, प्लस में आना चाहिए और हमेशा प्लस में आना चाहिए, इसको लेके चलेंगे, ये हमारा सही। अब क्या करेंगे, पहली संख्या क्या था, इसलिए लिखेंगे पहली संख्या इक्वल टू क्या मानेंगे 13 ले लेता हूं, 13 ही होगा प्लस में। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 1 यानी x क्या लिए हम लोग इधर, पहली संख्या 13 प्लस 1 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा दूसरी संख्या 14। पहली संख्या अगर 13 है तो दूसरी संख्या क्या है 14, यही हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया, यही आंसर। अब आगे बढ़ता हूं, पांचवा नंबर है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, यानी सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज खींच ही लेता हूं। क्या खींच लेता हूं, एक समकोण त्रिभुज। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया और ये हमारा एबीसी और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, ये कोण 90 और ये सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है और ये लंब है, ये है आधार है। अब यहां क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। यदि हमारा यहां आधार x है तो हमारा ये क्या होगा लंब क्या हो जाएगा ऊंचाई, लंब को ऊंचाई बोलते हैं, तो ये हमारा x माइनस 7 हो जाएगा। आधार से क्या है 7 कम है तो x माइनस 7 हो जाएगा। फिर आगे इधर क्या बोले, यदि कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर का हो, कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है, यानी अन्य दो भुजाएं लंबाई आधार और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लेता हूं यहां पहला हल, माना कि क्या मानेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज, माना कि समकोण का आधार क्या मान लिए x और ऊंचाई तथा समकोण की ऊंचाई समकोण की ऊंचाई क्या हो जाएगा, यानी आधार x माने हैं और आधार से क्या है कम है 7 तो x माइनस 7 हो जाएगा। और यहां कर्ण क्या दिया हुआ है, कर्ण इक्वल टू हमको कर्ण क्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। जब हमको यहां आधार क्या है x मान ही लिए हैं और यहां समकोण की ऊंचाई x माइनस 7 हमारा हो ही गया, कर्ण 13 सेंटीमीटर है ही,
तो यहां क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग आगे बढ़े। किससे? पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब यानी ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अब कर्ण क्या दिया हुआ था बाबू, 13 दिया हुआ था हमारा, 13 का स्क्वायर। अब लंब क्या निकला हमारा, ऊंचाई x-7 का स्क्वायर प्लस आधार क्या माने हैं, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ले लिए। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 इक्वल टू, यहां a-b का होल स्क्वायर यूज हो रहा है तो यूज कर लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर -2ab इंटू एक्स 2x इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 7 दूना 14x प्लस एक्स 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां 7 7 49 प्लस एक्स। अब 169 इक्वल टू क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर -14x ऐसे ही रहेगा प्लस 49 ले लिया। ये इधर है बराबर से इधर, तो क्या इधर आएगा -169 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा यहाँ 2x स्क्वायर -14x घटाने पर क्या आएगा 9 9 0 4 में 4 गया 120 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा -7 दूना 14 7x -60 इक्वल टू 0। तो यहां x स्क्वायर -7x -60 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, 60 इंटू 1x स्क्वायर तो 60, तो 60 को किससे तोड़ा जा सकता है, 12 5 60 लिख सकता हूं, 12 5 60। अब इसको घटाएंगे 12 - 5 तो क्या हो जाएगा 7, यहां x स्क्वायर -12x प्लस 5x घटाने पर -7x आ जाएगा -60 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेता हूं x, क्या हो जाएगा x -12 इक्वल टू यहां क्या ले लेता हूं प्लस या माइनस, तो यहां कॉमन ले लेता हूं माइनस नहीं +5 कॉमन ले, +5 कॉमन ले लिया तो x 12 5 60 यानी माइनस यहां 12 कट गया, एक बार x +5 लिख लेता हूं, दूसरी बार x -12 इक्वल टू 0। जब हम लोग x +5 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x क्या हो जाता है हमारा यहां -5। अब फिर हम लोग इसी को जब x -12 इक्वल टू 0 रखता हूं तो x क्या हो जाता है हमारा 12। अब यहां हमारा तो माइनस का तो यूज नहीं ले सकता हूं, माइनस कभी द्विघात समीकरण में यूज होगा नहीं, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, आपका ये द्विघात समीकरण होगा नहीं। अब ये ले सकता हूं मूल आपका, ये हमारा हो जाएगा, इसको लेके चलेंगे। यहां हमेशा आपको प्लस लेके चलना है, प्लस वाला, अगर दोनों प्लस होता तो दोनों में से एक किसी को ले सकते थे। अब आगे बढ़ता हूं इसको लेके, अब दोनों तो निकल गया, अब क्या करेंगे, जब इधर तो हम लोग का हो गया ना आधार, सॉरी अतः लिख लेता हूं यहां हम लोग, अतः आधार, आधार क्या हमारा निकला, आधार हमारा 12 निकल गया। तो ऊंचाई, तो ऊंचाई था हमारा x -7, तो x क्या हुआ हमारा 12 -7, तो क्या निकला ऊंचाई 5, ऊंचाई क्या निकल गया 5।
इसलिए हमारा ये आंसर हो गया। आधार कितने निकला 12 और ऊंचाई 5 निकल, यही आंसर हो गया। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। कह क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि एक कुटीर उद्योग के छोटा मोटा सब उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण कर, यानी एक छोटा सा फैक्ट्री है, वो कुछ दिनों में बर्तन का निर्माण करे, एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण। एक विशेष दिन यह देखा गया, प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुनी से 3 अधिक, यानी 2 गुनी यदि एक दिन में x है तो प्रत्येक नग का निर्माण 2x प्लस अधिक है 2 गुनी का 3 अधिक है तो 2x प्लस 3 कुल लागत हो जाएगा, प्रत्येक नग की लागत हो जाएगी। तो मान लेता हूं, माना कि बर्तनों की संख्या x मान लेता हूं, तथा प्रत्येक नग की लागत तथा प्रत्येक नग या मूल्य भी बोल सकते हो, प्रत्येक नग की लागत क्या मान लेता हूं, कह रहा है कि 2 गुना से 3 अधिक, यानी उससे 2 गुना से 3 अधिक है, 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो प्रश्न से चलता हूं आगे। आगे क्या, 2 गुने से 3 अधिक, यदि उस दिन में कुल निर्माण लागत 90 थी तो उन दिन में, यानी दोनों को मिलाकर लागत की, निर्माण की लागत कितना था, 90 रुपया दोनों को। तो क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न से चल के दोनों को गुना कर देंगे, दोनों को मिलाकर के x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। तो x इंटू 2x तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इधर आ जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इधर प्लस 90 इधर आया, माइनस 90 बराबर के इधर। अब क्या हो रहा है, 2x स्क्वायर, अब 90 है, 90 इंटू 2 क्या हो रहा है, 180, दोनों करने का गुना कौन, 180 सेट 15 इंटू 12 कर देता हूं, 15 1 मिनट, 15 इंटू 12 3 5 12 और 15 से चलेगा, लाना है 15x प्लस दूसरा 12x माइनस 12x होगा, 1 मिनट, घटाने पर 3x इक्वल टू 0 इधर हो जाएगा, माइनस 12x माइनस 90 छूट ही गया, देख रहे हो। माइनस 90 इक्वल टू 0। अब यहां कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है, तो x कॉमन ले लेता हूं, यहां x 2x प्लस 15 हो जाएगा। अब यहां कॉमन लेता हूं, बार 5 60 6 2 छुके 12, 6 कॉमन ले लेता हूं, 6 दूना 12 2x माइनस माइनस प्लस 5 9 6 15 6 90
इक्वल टू 0। तो x बार x माइनस 6, दूसरी बार x 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। फिर जब एक बार लेके चलेंगे x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x क्या निकलेगा 0, 6 x निकल गया 6। फिर हम लोग 2x प्लस 15 इक्वल टू क्या लेके चलेंगे 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर -15, तो x क्या हो जाएगा -15/2। जब माइनस में आ गया हमारा तो इधर हमारा इसको ले ही नहीं सकता हूं, ये द्विघात समीकरण, तो ये हमारा कट। अब यह x इक्वल टू 6 इसको लेके चलेंगे, ये हमारा सही चल रहा है। तो बर्तनों की संख्या इसलिए लिख लेता हूं आगे चल के, इसलिए बर्तनों की संख्या क्या मान लिए, बर्तनों की संख्या कितना है 6। तो कुल मूल्य लागत बर्तनों की कुल लागत इक्वल टू क्या माने थे हम लोग 2x प्लस 3, 2 इंटू x क्या है 6 प्लस 3, 6 दूना 12 प्लस 3 यानी 15, यानी प्रत्येक दिन में कितना मूल्य आता है 15। प्रत्येक दिन का मूल्य कितना 15, यही हमारा आंसर हो। समझ गए? तो इतना था हमारा एक्सरसाइज 4.2। यदि इनमें से कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथियों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 4.3 स्टार्ट करने वाला। तो आज तक के लिए यहीं तक बच्चों, वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त अहबाब फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज तक के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।